Assalamualaikum and very good morning to all my dear students of class 3. Hope you all are well staying home. Students, today in this video I am going to start subject English Unit 1 The Magic Garden Reading Part 3. स्टूडेंट्स, मैंने आपको रीडिंग पार्ट 1 में पेज नंबर 4 के जो 4 पैराग्राफ थे वो दिए थे। देन उसके बाद जो पैराग्राफ पेज नंबर 4 है वहाँ से लेके पेज नंबर 5 तक सेकेंड पार्ट दिया था मैंने। अब पेज नंबर 6 पे जो पैराग्राफ्स हैं वो है आपके रीडिंग पार्ट 3। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। बट फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, मैं आपको रीडिंग पार्ट 1 में क्या था बेटा, फर्स्ट पैराग्राफ था जिसके अंदर बताया गया था कि जो स्कूल प्लेग्राउंड है वहाँ पे एक मैजिक गार्डन है, वहाँ पे सनफ्लावर, रोजेस है ना, मैरीगोल्ड, पॉपीज़ एंड पैंसिस नाम के जो फ्लावर्स हैं। सेकेंड पैराग्राफ में क्या था बेटा कि वो जो फ्लावर्स हैं वो सनशाइन होते ही डांस करते हैं, गाने गाते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारे गार्डनर्स हैं। उसके बाद वाले पैराग्राफ जो है उसके अंदर क्या है बेटा कि बर्ड्स एंड फ्लावर्स जो हैं एक दूसरे से बातें करते हैं। और फोर्थ पैराग्राफ में वो लोग क्या बातें करते हैं कि बच्चे हमें बहुत ही पसंद हैं और स्पेशल छोटे वाले जो हैं वो बहुत पसंद है। वो पॉपी नाम का जो फ्लावर्स है वो कहता है और क्या कहते हैं कि वो वाटरिंग कैंस लेके आते हैं बच्चे और हमारी थर्स्टी रूट्स को पानी देते हैं। यहाँ तक था आपका फर्स्ट पार्ट। ओके, अब सेकेंड पार्ट जो रीडिंग का था वहाँ पे मैम ने कहाँ तक रीडिंग करवाया था कि ये जो मैरीगोल्ड नाम का फ्लावर है वो क्या कहता है कि ये जो पॉपी नाम का जो फ्लावर है वो क्या कहता है कि वो लोग वाटरिंग कैन लेके हमारे प्लांट्स को पानी देते हैं। तो ये बात पे मैरीगोल्ड क्या कहता है, हाँ, और बॉयज़ भी बहुत ही अच्छे हैं, वो ग्राउंड को बहुत ही अच्छे से डिग करते हैं। यहाँ तक था आपका पेज नंबर 4। अब पार्ट 2 में पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 5, तो हम लोग पेज नंबर 5 पे क्या था बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में कि बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उसे बहुत प्यार करते हैं। कौन? टाइनी बर्ड्स। क्या कहते हैं कि हम टाइनी बर्ड्स जो हैं वो बच्चों को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि वो बहुत ही काइंड है, हमारे लिए ब्रेड लेके आते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में फ्लावर्स क्या कहते हैं कि हमें भी थोड़ा वर्क हार्ड करना चाहिए हमारे ड्रेस को थोड़ा प्रीटी बनाने के लिए। उसके बाद वाला जो पैराग्राफ था उसके अंदर सन क्या कहता है कि मैं भी आपको हेल्प करूँगा, मुझे भी बच्चे को खुशी से भागते हुए गार्डन में गोल्डन सनशाइन में भागते हुए देखना है। उसके बाद वाले पैराग्राफ में क्या था कि बच्चे एकदम से भागते हुए गाते हुए आते हैं और फ्लावर्स जो है वो अपने गाना स्टॉप कर देते हैं बच्चों को सुनने के लिए। उसके बाद जो है वो एक बच्चा क्या कहता है कि देखो ये सनफ्लावर कितना टॉल है, तो वो जो सनफ्लावर है वो अपना जो हेड है वो इट्स लिफ्टेड हेड वेरी प्राउडली। ओके, जो सनफ्लावर था उसका जो हेड था उसने लिफ्टेड वेरी प्राउडली, फ़ख्र से अपना सर ऊँचा कर दिया क्योंकि ये जो बच्चा है उसने उनकी जो तारीफ़ की थी। और पेज नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ हमने क्या रीड किया था कि जो दूसरे बच्चे हैं वो क्या कहते हैं कि मैरीगोल्ड जो है उसने जैसे ड्रेस पहना हुआ है गोल्डन कलर का वो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सुनते ही जो मैरीगोल्ड नाम का फ्लावर है बहुत ही खुश हो जाता है। सो हमने पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 का रीडिंग हमने यहाँ तक देखा था। अब हम लोग जो लाइव क्लास में पार्ट 3 चल रहा है रीडिंग वो कंटेंट मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर मैरीगोल्ड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई देता है, ये फ्लावर्स एंड बर्ड्स बातें कर रहे हैं और क्या होता है यहाँ पे हम लोग रीडिंग करते हैं। सी हियर क्या लिखा हुआ है, इट वॉज इंडीड। इंडीड का स्पेलिंग क्या है बेटा, पढ़ो मैम के साथ, INDEED, इंडीड। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन। मैजिक का स्पेलिंग क्या है बेटा, देखो यहाँ पे MAGIC, मैजिक। गार्डन का स्पेलिंग क्या है बेटा, GARDEN, गार्डन। इट वॉज इंडीड, इंडीड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरेस्टिंग। अ मैजिक गार्डन। बिकॉज का स्पेलिंग क्या है देखो बेटा यहाँ पे, BECAUSE, बिकॉज। क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, बिकॉज इट हैड
फेरीज, फेरीज का स्पेलिंग देखो बेटा, यहाँ पे रीड करो मैम के साथ, FAIRIES, फेरीज, TOO, फुल स्टॉप। फर्स्ट लाइन से पहले से रीड करो बेटा, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। इंडीड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरेस्टिंग, है ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो गार्डन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कौन रहते हैं, फेरीज, परियां भी रहती है। दे डांस, डांस जो है बेटा वो पास्ट फॉर्म है डांस का, DANC, डांस का क्या है बेटा, डांस का पास्ट फॉर्म है, क्योंकि पीछे क्या लगाया हुआ है, ED, ओके। डांस एंड सेंग, SANG, सेंग, वो किसका पास्ट फॉर्म है, सिंग का। किसका पास्ट फॉर्म है बेटा, सिंग का। देखो यहाँ पे SING, सिंग, उसका पास्ट फॉर्म है सेंग, ओके। So see here, they danced and sang sweet song. कौन गाना गाते हैं और डांस करते हैं, फेरीज, ओके। विच ओनली चिल्ड्रन कुड हियर, क्या लिखा हुआ है, कुड जो है वो किसका पास्ट फॉर्म है बेटा, कैन का। किसका पास्ट फॉर्म है वो, कुड का, कैन का, कुड, ओके। COULD, कुड। दिखाई देता है बेटा या फिर से लिखे मैम, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे सेंग जो है वो किसका पास्ट फॉर्म है, देखो सिंग जो है उसका पास्ट फॉर्म है सेंग, ओके। एंड कैन जो है उसका पास्ट फॉर्म है कुड, ओके। समझ में आ रहा है ना बेटा। सो यहाँ पे रीड करो बेटा मैम के साथ, इट वॉज इंडीड, इंडीड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इंटरेस्टिंग अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये जो मैजिक गार्डन है वो बहुत ही, इंडीड मीन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहाँ पे फेरीज भी रहती है। दे डांस एंड सेंग स्वीट सॉन्ग्स, कौन, फेरीज जो है वो बहुत ही अच्छे गाने गाते हैं और डांस करते हैं। विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर, वो जो है, वो जो फेरीज जो गाना गाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सुन सकता है, बच्चे ही सुन सकते हैं, बाकी कोई उनका गाना सुन सकता नहीं है, ओके। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 6 पे जो था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखो पेज नंबर 6 पे सेकेंड पैराग्राफ, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे फेरीज दिखाई देते हैं, वो लोग बच्चों के साथ खेल रहे हैं। देखो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये हम लोग यहाँ पे रीडिंग करते हैं। पुट योर फिंगर ऑन सेकेंड पैराग्राफ पेज नंबर 6। क्या लिखा हुआ, आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन। थोड़े टाइम के बाद कौन बाहर आता है, फेरीज, जो आपको यहाँ पे दिखाई देती है, ये फेरीज बाहर आती हैं और वो क्या करती है, करती हुई आती हैं, डांस करती हुई, और वो क्या करती हैं, बच्चों के साथ बात करती हुई बाहर आ रही, और वो बाहर आते ही किसके साथ बातें करती हैं, बच्चों के साथ। देयर ड्रेसेस, डेयर मीन्स किसके ड्रेसेस बेटा, ये फेरीज के जो ड्रेसेस है उसके बारे में, डेयर मीन्स फेरीज, ओके। देयर ड्रेसेस वर मेड, मेड का मतलब क्या होता है बेटा, बनाना, ओके। द ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, जो फेरीज हैं उनके जो ड्रेसेस हैं वो किससे बने हुए हैं, फ्लावर्स से बने हुए हैं। एंड द विंग्स ऑफ सनशाइन, और उनकी जो विंग्स है वो किससे बनी हुई है, सनशाइन से, सूरज की किरणों से बनी हुई है। क्या लिखा हुआ है बेटा, रीड करो सेकेंड पैराग्राफ फिर से। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ये फ़ोटो दिया गया है कि ये जो फेरीज है बच्चों के साथ खेल रहे हैं, वो लोग गाना गाते हैं, बातें करते हैं, ओके, खेल रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है सेकंड पैराग्राफ में, आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट, थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, फेरीज बाहर आती हैं, डांसिंग एंड टॉक, डांस करती हुई आती है और बात किया उसने किसके साथ, बच्चों के साथ। Their dresses, there means whom, fairies, okay. Their dresses were made of flowers, उनके जो फ्लावर आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे, देखो उनके जो ड्रेस है वो किससे, कलरिंग कैसे बने हुए हैं, वो भी फ्लावर्स से बने हुए हैं। And the wings of sunshine,
और उनकी जो विंग्स हैं वो किससे बनी हुई है, सनशाइन से बनी हुई है। और एक बार देखो बेटा, ये फर्स्ट पैराग्राफ है पेज नंबर 6 का, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू। ये जो मैजिक गार्डन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि वो वहाँ पे कौन रहता था, फेरीज रहती थी। दे डांस एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन could hear। और वो जो डांस करते थे और गाना गाते थे वो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे हैं वही सुन पाते थे। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या है बेटा, यहाँ पे देखो, आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक विद द चिल्ड्रन। वो डांस करती हुई, बात करती हुई, डांस करती हुई और वो बच्चों के साथ बात करती हैं। द ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स। ये जो फेरीज हैं उनके ड्रेस किससे बने हुए थे, फ्लावर्स से। एंड द रिंग्स ऑफ सनशाइन, और उनकी जो विंग्स थी वो किससे बनी हुई थी, सनशाइन से बनी हुई थी। नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज नंबर 6। ओके, यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ है आपका पेज नंबर 6 का। देखो लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट लाइन देखो बेटा यहाँ पे, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट। अब ये जो फेरीज हैं आती हैं उनके बारे में बात होती है, और लास्ट पैराग्राफ में क्या बताया हुआ है कि ये जो मैजिक गार्डन है वो एकदम क्वाइट मतलब एकदम साइलेंट हो जाता है, चुपचाप हो जाता है। डेट नाइट, वही नाइट को, एक दिन जो एक नाइट को ये जो गार्डन है मैजिक गार्डन वो एकदम क्वाइट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप मीन्स सो रहे थे, एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और वो लोग क्या कर रहे थे, दूसरे दिन का सपना देख रहे थे। व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन मीन्स जब ये बच्चे वापस आते हैं उनका सपना कौन दिख रहा था, ये जो फ्लावर्स एंड बर्ड्स थे वो सोए हुए, ये जो बच्चे वापस आते हैं दूसरे दिन उनका ख्वाब देख रहे थे। देखो फिर से यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट मीन्स एकदम साइलेंट था। जो मैजिक गार्डन वो कैसा था, साइलेंट था। दैट नाइट, वही रात को, और क्या होता है देखो यहाँ पे, द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर अस्लीप। जो फ्लावर्स एंड बर्ड्स थे वो कैसे थे, सोए हुए थे। और सोते सोते देखो बच्चा, हम लोग भी सो जाते हैं तो हमें भी बहुत सारे सपने आते हैं, वैसे ही ये बर्ड्स एंड फ्लावर्स हैं, वो लोग ड्रीमिंग कर रहे थे। किसका ड्रीमिंग कर रहे थे, सपने देख रहे थे नेक्स्ट डे का मीन्स दूसरे दिन क्या होने वाला है उसका। और वो दूसरे दिन क्या होता है देखो, व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, कि फिर से बच्चे वापस आएंगे और हम लोग ऐसे ही बातचीत करेंगे, खेलेंगे और गाना गाएंगे। सो यहाँ तक आपका रीडिंग था पेज नंबर 6 तक। और ये जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई है बेटा, अडप्ट फ्रॉम द फेरीज गार्डन। ये जो फेरी गार्डन है उसके अंदर से लिया गया है, और वो भी किससे लिखे हुए हैं, मार्गरेट एच बोल्टन ने। ओके, सो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए इसे याद रखना होगा। ओके, मैं आपको एक और बार बता देती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है बेटा, इट वॉज इंडीड। एक बार रीड कर लेते हैं बेटा, यहाँ पे फिंगर रखो अपनी। सो यहाँ पे आपका पार्ट 3 मीन्स यहाँ पे आपका रीडिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन चलेगा। ओके, इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन बिकॉज इट हैड फेरीज टू, फुल स्टॉप। दे डांस एंड sang sweet song which only the children could hear, full stop. Now see the next paragraph. After a time the fairies came out dancing and talked with the children, full stop. Their dresses were made of flowers and their wings of sunshine. उनकी जो विंग्स थी, वो जो फेरीज थी उसके जो ड्रेसेस थे वो किससे बने हुए थे, फ्लावर से, और उनकी जो विंग्स थी वो सनशाइन से बनी हुई थी। अब लास्ट पैराग्राफ क्या है बेटा यहाँ पे, कि लास्ट नाइट मीन्स जो नाइट होती है तब क्या होता है बेटा, कि एकदम से वो नाइट को गार्डन कैसा हो जाता है, क्वाइट हो जाता है। फ्लावर्स एंड बर्ड्स जो है वो कैसा कर रहे थे, वो सोए हुए थे, और वो लोग नेक्स्ट डे के लिए ड्रीमिंग कर रहे थे। और वो किसका ड्रीमिंग कर रहे थे, व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, जब दूसरी बार वापस बच्चे आएंगे उसका वो ड्रीमिंग कर रहे थे। एंड स्टोरी जो है बेटा अडप्ट करने में आई है किसके अंदर से, द फेरीज गार्डन जो है, और जो किसने लिखे हुए हैं, मार्गरेट एच बोल्टन की जो है फेरीज गार्डन, उसके अंदर से ये जो स्टोरी है वो यहाँ पे लेने में आई है। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ रीडिंग
ऑफ यूनिट 1 द मैजिक गार्डन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका रीडिंग पार्ट 3 कंप्लीट होता है, उसके बाद आपको एक्सप्लेनेशन पार्ट दिया जाएगा। ओके बेटा। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड रीडिंग पार्ट तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। ओके बेटा। जज़ाकल्लाह। स्टे होम, स्टे सेफ।